हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व कराने वाला हूं। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें 1.2 एक्सरसाइज के लिए मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ की हुई है, तो उसको देखने से भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। फिलहाल अभी शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले तो इस सवाल को करने से पहले हम कुछ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टर में जैसे 2 है, फिर 3 आएगा, 5, देन 7, देन क्या आएगा 11, देन 13 के बाद आएगा 17, 19 और 23 लाइक दैट। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो जिसका खुद अपने आप से डिवाइड होता है या वन से होता है। ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टर है। तो अब इसमें ये हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 140 लिख लेंगे। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर यहाँ से 2 से जाएगा क्योंकि ये फिर इवन नंबर ही है, अभी 35 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 3 8, तो 5 से जाएगा, तो 5 7 35, और अब ये 7 से जाएगा। तो इस तरह से इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है, सो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसकी पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में ये सेकंड थर्ड आप खुद से कर लें, और इसका फोर्थ और फिफ्थ में बता देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, 5005 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 5 + 5 10, तो 2 और 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑर्डर नंबर है, पहली बात। दूसरा, इसका सम जो है 10 हो रहा है, तो सीधा 5 से जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से इसको ऐसे 5005 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 से 5 1 दा 5, 0 का 0, 5 0 का 0 और 5 1 दा 5। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ये 1001 है। कभी भी आपके इसमें 1001 आ जाए तो आप इसमें ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। यानी ये आपको बस याद रखना है कि 1001 क्या होता है, 7 × 11 × 13 होता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। ठीक है, तो अब इसमें 7 से देंगे। ठीक है, 7 से देंगे तो यहाँ पे 7 से देंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4 और 3। फिर इसको 11 से देंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 और 3, और फिर 13 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स निकल आएंगे। तो ये फैक्टर क्या हो गए, इसके 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है, इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 7429 के। तो ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसकी प्रैक्टिस, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी आपको। तो सबसे पहले तो हम देखें, देखिए 2 से इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि इसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसके एंड में 5 या 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से हम ट्राई करके देखेंगे, तो 7 से भी ट्राई करने पर नहीं जा रहा है। 11 से देखेंगे, 9 4 13 7 2 9, तो इससे भी इसका डिफरेंस जो है 0 नहीं हो रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब 13 से देखें, तो 13 से देखें, 13 5 65, 9 13 7 91, 13 से भी नहीं जा रहा, तो 13 से नहीं जा रहा। तो अब 17 से देखते हैं, तो देखिए 17 से ट्राई करते हैं अपन। तो 17 से हम डायरेक्ट इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो 7429 है, और इसको हमें 17 से करना है। तो 17 से करेंगे तो 17 4 दा 68, यहाँ पे कि 6 बचा, तो अब 17 3 दा 51, क्योंकि ये 62 हो गया, तो 51 और 62 कितना 11, तो 11, तो ये 119 हो गया। तो 17 7 दा
119। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी ये अच्छे से कर पाएंगे आप। अब 17 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 19, तो 19 से ट्राई करते हैं, तो 19 से ट्राई करते हैं, देखते हैं 19 से 19 टू द 38, 5 बचाओ, 19 3 द 57, तो 19 से भी चला गया। और उसके बाद में यहाँ पे 23 तो अपने आप में ही प्राइम नंबर है ये, तो प्राइम फैक्टर इसके कितने हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपने देखा, वैसे आप ये खुद ही कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बता दिए जो जरूरी समझे, और बाकी सेकंड और थर्ड आप कर सकते हैं। और वैसे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड का हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब इसमें हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में देखिए, अब यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपको निकालना है 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप 2 इंटू 13, 13 टू द 26। ठीक है, इसी तरह 91 का आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, 13 7 द 91 होता है, तो 77 इंटू 13, 7 इंटू 13 क्या हो गया 91 हो गया। तो अब हमें इसमें सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर को तो लेंगे ही, तो कॉमन फैक्टर 13 था, और इसके साथ साथ अनकॉमन फैक्टर को भी लेना पड़ेगा। तो इसमें अनकॉमन फैक्टर एक तो 2 है और एक है 7, तो इस तरह से 2 इंटू 7 हो गया, तो ये 13 इंटू 7 टू द 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 3 द 42, 4 आया, 14 1 द 14 और 4 18, तो 182 इसका एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हमें वेरीफाई करना है इसको, देखिए अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। सो वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को ले लेते हैं। सो हम लिख लेते हैं LHS। सो LHS से हम सबसे पहले वेरीफाई करना शुरू करते हैं। सो LHS में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा कितना है 182, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 182 और मल्टीप्लाइड बाय, और एचसीएफ कितना है हमारा 13 है, तो हम यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू द 26 कैरी ओवर 2 आया, 13 8 द 104 और 2 106 हो गया, और इसका 10 आया कैरी ओवर में, 13 1 द 13 और 10 23, तो ये आ गया हमारा 2366। ठीक है, ये आ गया 2366 आ गया LHS। अब इसी तरह से हम RHS करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो नंबर्स क्या है 26 एंड 91, तो हम इनको नंबर्स लिख लेते हैं 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, और इनको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2366। सो दैट मीन्स क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत ही सरल है, एक से आपने समझ में आ गया होगा, और सेकंड और थर्ड पार्ट को आप खुद करने का प्रयास करें, और वैसे फिर भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पे हमने ये सेकंड का ये लिख रखा है किस तरीके से होगा, तो आप नोट कर सकते हैं इसको, और थर्ड भी इस तरह से लिख रखा है, तो ये थर्ड भी आप नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें 3 नंबर्स हैं, बस ये फर्क है कि इसमें 3 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट ही करते जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं ये। सो 12 का लिखते हैं। सो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 2 टू द 4 और 3 द 12। ठीक है, इसी तरह 15 का लिख लेते हैं। तो 15 का क्या होगा, 3
5 द 15 होता है तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। और 27 का क्या होगा, 3 7 द 21, तो 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 कॉमन फैक्टर है तीनों में। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका एचसीएफ तो सीधा सीधा पहले हम लिख लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर जो कि 3 था। फिर हम लिखते हैं कि इन दो में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो दो में भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि जो दोनों मतलब इन दो में हो या इन दो में हो या इन दो में हो, तो कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अनकॉमन फैक्टर देखते हैं। सो अनकॉमन में 2 इंटू 2 है, इधर देखिए 2 इंटू 2 क्या है, ये अनकॉमन फैक्टर है। और यहाँ से 3 ले लिया था तो यहाँ पे 5 एक अनकॉमन फैक्टर था, और यहाँ पे 7 एक अनकॉमन फैक्टर था। तो इनको सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 द 35 टू द 35 टू द 70, 70 टू द 140 और 140 3 द 420। तो इसका एलसीएम आ गया 420। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो ये दो आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका एक और है मेथड, ये बहुत ही सरल था, आसान था, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। वैसे इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। सो इनमें जो सबसे ज़्यादा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो अब ग्रेटेस्ट पावर के लिए क्या करेंगे, इसको हम पावर्स, पहले पावर्स में वो करेंगे, बताइए एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, और तो कोई 2 टाइम है नहीं। ठीक है, सो अब एलसीएम में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पावर। सो ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पावर यानी इसका देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3 की पावर, ग्रेटेस्ट क्या है इन तीनों में, 1 ही है, तो ग्रेटेस्ट 1 है यानी इंटू 3 लिख देंगे, सिंपल। और इसके बाद में 5, इसमें ग्रेटेस्ट 1 ही है तीनों में, तो ये यहाँ पे 5 लिख देंगे इंटू, और इंटू यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 भी इसमें 1 टाइम, ये ग्रेटेस्ट पावर यही है। तो इसका भी अंतोगत्वा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। और इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट नंबर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सो कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन में देखिए ये 3 और ये 3 और ये 3, और इसमें लीस्ट पावर, तो इनमें लीस्ट पावर क्या 1 ही है सब में, तो लीस्ट पावर 1 ही होगी, तो इसका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा। तो ये भी मैंने मेथड बता दिया आपको जानकारी के लिए, वैसे ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट कैसे है, क्या है, इसमें एक्चुअली क्या है कि सेकंड पार्ट में इसका थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है कि 17 का फैक्टर क्या होगा, तो 17 का फैक्टर तो 17 ही होगा। ठीक है, और 23 का फैक्टर भी 23 होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, और 29 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 29 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 17, 23 और 29। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या है, देखिए इसमें सब में 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है ना, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें हम 1 लेके चलेंगे, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। तो इससे एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। तो कभी ऐसी गलती मत करना, अगर कोई नहीं है फैक्टर, किसी में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसमें 1 आप लेंगे अपनी तरफ से, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम में इसके कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 1 लिख लें, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉमन फैक्टर 1 लिख लेते हैं। और अनकॉमन क्या क्या है इसमें, 17 है और 23 है और 29 है। ठीक है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज 11,339 हो जाएगा ये। ठीक है, 11,339 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एचसीएफ आ गया और ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसका थर्ड वाला आप खुद से करें, वैसे मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है, तो उसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है, सेकंड का ये है, और थर्ड का ये रखा आपके सामने। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें क्या है, गिवन है एचसीएफ दिया हुआ है, ये 2 नंबर्स हैं और इन 2 नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है हमें 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, नंबर्स क्या क्या हैं, पहले तो हम नंबर्स लिख लेते हैं। सो 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है
657 और हमें इसका एचसीएफ दिया हुआ है। सो एचसीएफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे इसमें कि एज वी नो दैट एलसीएम into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, ये हम लिख देंगे LCM into HCF is equal to product of two numbers। अब हमें इसमें LCM फाइंड करना है, तो LCM को अगर हम लेफ्ट साइड में ही रहने दें और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऊपर ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमारा ऊपर ही रहेगा और अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में ये एचसीएफ अपोन में चला जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो नंबर्स यहाँ पे लिख दें। तो नंबर्स क्या थे, एक नंबर था हमारा 306 और दूसरा था 657। ठीक है, और अपोन में एचसीएफ है, एचसीएफ कितना था, 9 था। तो इसको 9 से देखिए, 6 + 3 9 से डायरेक्ट कट रहा है, इसको काट दीजिए। 9 3 27। अब कितना बचा, 3 9 4 36। तो ये 34 टाइम्स कट गया और 34 और मल्टीप्लाइड बाय 657 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22338। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर इसका आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो इसमें हम एक बात समझ लेते हैं कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर अगर उसकी एंड डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होना ही चाहिए। सो दैट मीन्स इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5 because the factors of 10 is equal to 2 into 5। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें 2 और 5 हैं या नहीं है। ठीक है, इसके 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। सो यहाँ पे लिखेंगे 6n इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 into 3 और n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n मल्टीप्लाइड बाय 3n। करेक्ट। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो अब फैक्टराइजेशन करने से हमने क्या देखा, इसमें एक चीज देखी कि इट कंटेन्स फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट फैक्टर ऑफ 5। इट कंटेन्स फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट फैक्टर ऑफ 5। सो व्हाट डज इट मीन, सो इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। इससे हमारा ये कंक्लूजन तो निकल गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख लेते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इफ एनी नंबर contains 2 and 5 both, then it ends with digit 0। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ये तो हमने लिख लिया बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इफ एनी नंबर कंटेन्स 2 and 5 बोथ देन इट एंड्स विद डिजिट 0। लेकिन यहां पे क्या है, तो यहां पे लिख लेते हैं हियर 6n contains factor of 2 but not 5। इसमें फैक्टर 2 का तो है लेकिन 5 का नहीं है। सो देयरफॉर यहां पे लिख देंगे कंक्लूजन में, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसकी आंसर शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर शीट में यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने समझा है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो हम कंपोजिट नंबर को समझ लें। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इफ एनी नंबर कंटेन्स 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स रेदर देन 1 देन इट इज कंपोजिट नंबर। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका पहला वाला ये वाला पार्ट करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो हमें ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अब इसमें से 13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ 13 कॉमन लिया तो इंटू 1 और प्लस यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 77 और प्लस 1। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और इंटू 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 13 इंटू और 78 के फैक्टर्स क्या होंगे 13 इंटू 3 इंटू 2 या इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कैसे भी लिख लें। ठीक है, तो ये हो गए। तो अब देखिए इससे क्या हमें पता चलता है। सो यहां पे लिख लेते हैं हियर द गिवन नंबर हैज more than 2 factors rather than 1 so it is a composite number। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा 1 हो जाएगा और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको कर लेते हैं तो 5 इंटू और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 7 6 द 42, तो ये 42 हम अलग लिख लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 4 3 द 12 टू द 24, तो 24 ये है। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 टू द 48, 48 का 8 आया, कैरी ओवर में 4 आया, 24 4 द 96 और प्लस 4 कितना हो गया 100, तो ये हो गया 1008 प्लस 1। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब 1009 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हियर द गिवन नंबर हैज टू फैक्टर्स rather than 1 so it is a composite number। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसकी आंसर शीट को भी देख लेते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। So there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह का है कुछ भी, तो एक डायरेक्शन में सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सोनिया जो है वो सोनिया कितना मिनट्स लेती है 18 मिनट्स लेती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स। ठीक।
ठीक है। इसी प्रकार हम लिख लेंगे कि टाइम टेकन बाय रवि, सो यहां पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू कितना है 12 मिनट्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। इसका मतलब हमें मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो देखिए मिनिमम टाइम जब भी निकालना होता है तो उसमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, मिनिमम टाइम required that they will meet again at starting point इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यही होगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आप। यहां पे देखिए, यहां से अगर मान लीजिए कि सोनिया 18 मिनट्स लेता है, एक राउंड करने में सोनिया लेती है 18 मिनट्स और इसी राउंड को करने में रवि लेता है 12 मिनट्स, तो ठीक है। तो इसका मतलब रवि जो है यहां से चलेगा तो ये इधर आगे पहुंच जाएगा जब यहां कहीं होगा, जब सोनिया जो है इधर कहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको, ये तो पक्की बात हो गई कि 12 और 18 मिनट्स से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और जब 12 और 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा किससे आएगा, एलसीएम लेंगे तभी आएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, वैसे मैंने तो ये बता ही दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 द 6 3 द 18, ये हो गया। और 12 का कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 द 4 3 द 12। तो इस तरह से हो गया। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, पहले हम कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे। सो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, ये 2 दोनों में है और यहाँ पे 3 भी दोनों में है, ठीक है। सो 2 × 3 तो हम ये लिख लेते हैं, और अब अनकॉमन क्या बचा, 3 × 2 बचा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 × 2। तो ये कितना हो गया, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यानी ये हो गया आपका, देखिए 2 3 द 6 और 3 2 द 6, सो 6 × 6, सो दैट इज 36 मिनट्स। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके आंसर शीट में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।